सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। हेडलाइंस आप जाने बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, कप्तान को नई मुश्किल का सामना है। पीटीआई की अहम इत्तेहादी एमक्यूएम के गिले शिकवे सामने आ गए। आमिर खान कहते हैं कि हमारी तरफ से वफाएं चल रही हैं, दूसरी जानिब से कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी तरफ से तो तमाम वादे पूरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वो वादे वफा नहीं हो पा रहे। उसकी रफ्तार बहुत स्लो है, नाउमीदी बढ़ती जा रही है। वो वक्त आ गया है शायद कि जहां कोई फैसला कुन सूरत हाल बन जाए। 3 साल में नहीं हुए तो 2 साल में क्या हो पाएंगे। तो हमारी गुजारिश है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस होकर वफाक को काम करना पड़ेगा, जब ही कोई बेहतरी आ सकती है, वरना अगला इलेक्शन जो है ना, फिर वो वाकई तब्दीली का इलेक्शन होगा। एमक्यूएम ने हमेशा अलग इलेक्शन लड़ा है, अगर कहीं इत्तेहाद या अलायंस हुआ भी है तो वो इलेक्शन के बाद हुआ है। इलेक्शन हमारा कैंडिडेट अलग होगा और अलग ही लड़ेंगे। एमक्यूएम रहनुमा आमिर खान के बयान पर बात करते हैं। पीटीआई के रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इत्तेहादियों की जानिब से गिले शिकवे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? ठीक है, गिले शिकवे तो होते हैं, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं है। और इत्तेहादी ज़ाहिर है कि अपनों से गिले शिकवे करेंगे, परायों से जाके तो नहीं करेंगे। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारी मुलाकातें बिल्कुल हुई हैं, एमक्यूएम के साथ पहले भी हुई हैं, आइंदा भी होंगी। और कोशिश हमारी यही है कि रादर दैन कि हम इस वोट जो है हमारा बटे और वो आपस में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो बेहतर हम ये समझते हैं कि मिलकर इलेक्शन लड़ा जाए और एक बड़ा मैसेज दिया जाए। क्योंकि आप देखें कि सामने जो पीडीएम आपकी, वो भी जितनी भी सियासी जमातें, तकरीबन 12 सियासी जमातें जो हैं वो इकट्ठा होकर लड़ रही हैं। सो इंशाल्लाह ताला कोशिशें बड़ी अच्छी हैं, मेहनत हमारी हो रही है और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन के अंदर हम कामयाब होंगे। सर, आप लोग NA 249 के ज़मीनी इंतखाबात के लिए इत्तेहादियों के पास गए थे, मगर अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे। आपका लाहेअमल क्या होगा इस हवाले से? अब नहीं, देखें कि ज़ोर ज़बरदस्ती तो किसी के साथ नहीं की जा सकती है, गुजारिश ज़रूर की जा सकती है। अगर एमक्यूएम हमारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा हो जाए तो हम इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर ये कि एमक्यूएम समझती है कि वो अगर अलग से अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी और इलेक्शन जीत जाएगी, तो मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि जो हमारी बात हुई है उसके अंदर कामयाबी ज़रूर होगी। सर, आप तो कह रहे हैं कि मिलकर हम ये इंतखाब लड़ेंगे, मगर वो अपना जो कैंडिडेट है उसको दस्तबरदार नहीं करवा रहे, तो क्या पीटीआई अपना कैंडिडेट दस्तबरदार कराएगी? जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है, रहनुमा खुर्रम शेर जमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको अपडेट करते चलें कि कप्तान को एक और मुश्किल का सामना है। इत्तेहादियों की जानिब से गिले शिकवे सामने आ गए हैं। आमिर खान कहते हैं कि हमारी तरफ से वफाएं चल रही हैं, मगर दूसरी जानिब से कुछ नज़र नहीं आ रहा। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरे जानिब गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला मुराद अली शाह का यौम पाकिस्तान पर यकजहती का पैगाम। गवर्नर सिंध कहते हैं कि हमारी वज़ीर आला से कोई कुट्टी नहीं। मुराद अली शाह अक्सर व बेशतर आते हैं, हम उन्हें चाय बिस्किट भी खिलाते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हम सिर्फ कैमरों के सामने नहीं, वैसे भी मिलते रहते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन सिंध ने हल के लिए हमेशा पहला कदम आगे बढ़ाया। कैमरा के सामने हर वक्त मिला जाए और आपको बुलाया जाए, दावत दी जाए, लेकिन ये मौके ऐसे होते हैं 23 मार्च के हवाले से, जबकि हम दोनों की एक आईनी जिम्मेदारी है कि हम यहाँ हाजिर हों, लेकिन इसके अलावा भी मुलाकातें होती रहती हैं और जो भी मसले मसाइल उन पर बात की जाती है। आपका जो सवाल है, हमें उम्मीद है कि ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए सूबे की तरफ से हमेशा कदम आगे बढ़ाया गया है। हमारी कोशिश यही है कि इस सूबे को और इस मुल्क को की तरक्की के लिए साथ काम किया जाए। हमें ज़रूर कुछ रिजर्वेशंस हैं जिसका वक्तन फ़वक्तन मैं जिक्र करता रहता हूँ, आज इतना मुनासिब नहीं है कि उनकी बात करूँ। वो रिजर्वेशंस अपनी जगह पे, लेकिन हम इकट्ठा काम करके मुल्क की बेहतरी के लिए काम आगे बढ़ाएं। हमारी अक्सर मुलाकातें होती रहती हैं। सीएम साहब मेरे पास तशरीफ भी लाते हैं, चाय बिस्किट पे गुजारा भी करते हैं, और सीएम साहब की ख्वाहिश होती है कि मीडिया के बगैर हम वैसे आपस में मिलते रहें। तो
میں تو اکثر ان سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جی پکچر جانے دیں تاکہ میڈیا کو اور دنیا کو پتہ چلے کہ ہم ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہماری کٹی نہیں ہے اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی دوری نہیں ہے دونوں جماعتوں میں کہ کوئی بہت بڑا فرق آیا ہو, کوئی بات چیت بند ہو گئی ہو, کوئی کام ترقیاتی کام رک گئے ہوں یا پیسے روک لیے گئے ہوں, یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے. الحمدللہ سب چیزیں اسموتھلی چل رہی ہیں. کچھ ریزرویشنز صوبے کو وفاق سے ہیں, کچھ ریزرویشن وفاق کو صوبے سے ہیں, لیکن جہاں ترقیاتی معاملات کا بات ہوتی ہے, جہاں پہ صوبہ سندھ کے مفاد کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ میں سندھ کا بات کریں گے مریم نواز کی پیشی کے حوالے سے. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز 26 مارچ کو نیب لاہور میں پیش ہوں گی. اس سلسلے میں نیب کی درخواست پر وفاق نے لاہور نیب آفس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. نیب آفس کے احاطے کی سیکیورٹی رینجرز کے سپرد کر دی گئی ہے اور اس حوالے سے منظوری بھی دی جا چکی ہے. نون لیگ کے نائب صدر مریم نواز 26 مارچ کو نیب لاہور میں پیش ہوں گی. اس سلسلے میں نیب کی درخواست پر وفاق نے لاہور نیب آفس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے. پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر پنجاب میں تحریک عدم اعتماد کا اشارہ دے دیا. قمر زمان قائرہ کہتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی میں نمبروں کا فرق کم ہے. لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ الیکشن میں حکومت کو بہت دھچکے لگے. چیئرمین سینٹ الیکشن پر ڈاکہ نہ پڑتا تو یوسف رضا گیلانی منتخب ہوتے. حکومت کو بہت بڑے دھچکے لگے, وہ ایکسپوز ہوئے, ان کی حیثیت سامنے آئی. پنجاب پہ ہمارا اصرار کیوں ہے؟ اس لیے کہ پنجاب میں گیپ تھوڑا ہے. پنجاب میں کوئی 7-8 ووٹوں کا فرق ہے, اور ہم یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ فلاں بندے کو آگے لائیں یا فلاں بندے کو آگے لائیں. ہم کہہ رہے ہیں پنجاب سے اس کا آغاز کریں. اور گیلانی صاحب اگر اس دن ان کا وہ بدنیتی سے ڈاکہ مار کے اگر ان کی اس فتح کو وقتی طور پر روکا نہ جاتا اور اس دن وہ چیئرمین ڈکلیئر ہو جاتے. پی ڈی ایم کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ ہم مسئلے اتفاق رائے سے ہوا کریں. جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال فرنٹ فٹ پر آ گئے. کہتے ہیں کہ جس نے پی ڈی ایم کو نقصان پہنچایا وہ قابل معافی نہیں. اس طرح کے بیانات نہیں دیں گے جس سے اپوزیشن تقسیم ہو. احسن اقبال نے کہا کہ ہمارا ہدف عمران خان ہے. بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کی تقریر پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتے. آصف زرداری صاحب نے جو پی ڈی ایم میں گفتگو کی یا بلاول بھٹو صاحب نے جو لاہور میں بیان دیا, ہم نے اس پر تبصرہ نہیں کیا, چونکہ ہمارا ہدف عمران خان ہے اور یہ جعلی سسٹم ہے جو کھڑا کیا گیا ہے. ہم اپنی جنگ کے محاذ اسی پر لڑنا چاہتے ہیں جو ہم نے سامنے رکھا ہے, جس سے اپوزیشن کی آپس کی لڑائی شروع ہو اور حکومت کو بیل آؤٹ ملے. لہٰذا ہمارا ہدف واضح ہے. اس حکومت کی کارکردگی, اس حکومت کی نالائکی, اس نظام کی تبدیلی, اس ملک کو آئین کے اوپر چلانا ہمارا وہ ہدف ہے. ہم زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کے بیانات کا جواب نہیں دیں. دیگر خبر ملتان اور گرد و نواح میں گزشتہ رات ہونے والی بارش سے آم کے باغات کو شدید نقصان پہنچا. تیز بارش ہونے کے باعث آم کے باغات کا بور زمین پر گر گیا. ہمارے نمائندے ماجد کلاسرا وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جی بالکل, گزشتہ رات شہر اولیا میں برسنے والی موسلا دھار بارش نے آم کے باغات کو جو ہے وہ شدید جو ہے وہ نقصان پہنچایا. آم کے درخت پر موجود جو بور ہے وہ بارش ہونے کے باعث جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ گر چکا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آم کے درختوں کی اگر بات کریں تو آم کے درخت بھی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو بارش ہونے کے ساتھ جو پھپھندی اور ایتھراکوزون ہے اس بیماری نے بھی جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے, جس سے کاشتکار حضرات ہیں ان کی مشکلات میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے. باغات کو جو ہے وہ دھوپ کی اشد ضرورت ہے اور دھوپ پڑنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ باغات جو ہے وہ جو بور ہے اس کی جو ہے وہ پیداوار میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اور بارش جب زیادہ ہوگی اور جو اگر بارش کے امکانات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ باغات کو مزید نقصان پہنچنے کا خطرے کا ظاہر کیا. شکریہ آپ کا. خبر دیں گے آپ کو, پیٹرول بحران کے ذمہ دار سیکرٹری پیٹرولیم سمیت سرکاری افسران کو بچانے کی تیاری کر لی گئی ہے. وفاقی کابینہ نے مارکیٹنگ کمپنیز اور پیٹرولیم ڈیلرز کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے. تفصیلات جانیں گے اویس کیانی سے. اویس کیانی, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا تیاری کی گئی ہے اس حوالے سے؟ بالکل, کابینہ نے جو آل مارکیٹنگ کمپنی اور پیٹرولیم جو ڈیلرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی منظوری دے دی ہے. 3.5 ماہ کی تاخیر کے بعد کمیشن رپورٹ پر جزوی عمل درآمد جو ہے اس کی منظوری دی گئی ہے. اسپیشلی طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جو مطلوبہ جو قوانین اور قواعد و ضوابط میں ترمیم کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور وفاقی کابینہ نے کی ہدایت کی روشنی میں اوگرا کے قانون پر بھی نظر ثانی کی جائے گی. گزشتہ سال جون میں
पेट्रोल बहरान के बाद कौमी खजाने को 25 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान पहुंचा था। 2016 के जो ओगरा के जो रूल्स थे वो इम्प्लीमेंट होने थे, जिसके हवाले से तमाम तर जो इम्प्लीमेंटेशन थी उस पर कानून साजी जो होगी, उस पर ऑर्डिनेंस जो लाया जाएगा, उस पर जो है अभी हदायत की गई है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाए। ठीक है वैस कियानी, बहुत शुक्रिया आपका। यौम पाकिस्तान पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर और डीजी रेंजर से मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। फरहान यामीन की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तकरीबात मिली जोश व जज्बे से मनाई जा रही हैं। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल ली। तकरीब के मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल नदीम अख्तर खान थे, जिन्होंने मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल आमिर मजीद ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। इस मौके पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। 23 मार्च कौमी तारीख का नाकाबिले फरामोश दिन है। आज के दिन ये अहद करना है कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा फरहान जमीन, लाहौर। यौम पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद में 2 रोज़ा तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तस्वीरी नुमाइश में पाकिस्तान के जद्दोजहद के सफ़र की दास्तान रकम की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सेनेटर शिबली फराज थे। रुजीना अली की रिपोर्ट देखिए। इक़्तिदार के फातिमा जिन्ना पार्क में 23 मार्च के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान की जदोजहद के तारीखी सफर की अक्कासी की गई। तस्वीरी नुमाइश के मेहमान खुसूसी सेनेटर शिबली फराज का कहना था, ऐसे पाकिस्तान के लिए कोशां है जहाँ कानून की बालादस्ती हो, आईन, कानून और इंसाफ की बालादस्ती हो। एक ऐसा मुल्क ना हो, एक ऐसा मुआशरा ना हो जिसमें के अशराफिया के लोग अपने गैर कानूनी गलत तरीके से बनाई हुई दौलत के दिफा के लिए जब उन्हें कानून के सामने पेश किया जाए तो वो जत्थे लेकर और उन इदारों के सामने जाके उन पे प्रेशर डालें और कानून का मजाक उड़ाएं। शहरियों ने तस्वीरी नुमाइश को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख का आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। बच्चों ने भी कायद की तस्वीरी नुमाइश में खासी दिलचस्पी ली। हमें अपने पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान से क्लीन रखना चाहिए, हमें अपने पाकिस्तान को और कायद-ए-आज़म ने जो करारदाद पेश की उसका हमें ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, हमें अपनी जान का भी नजराना पेश करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। तस्वीरी नुमाइश 2 दिन तक जारी रहेगी, जहां शहरियों को पाकिस्तान की तारीख के दिलचस्प अब्वाब तस्वीर के जरिए पढ़ने को मिलेंगे। कैमरामैन नवीद शेख के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद कहते हैं कि जो बाइडन हुकूमत पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद है। बहुत जल्द अमरीकी सेनेटर्स पाकिस्तान और LOC का दौरा करेंगे। जो बाइडन अब भी सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से मिलने वाले सिविल अवार्ड को याद करते हैं। मज़ीद जानते हैं अवैस कियानी से, जो कि इस वक्त ताहिर जावेद के साथ मौजूद हैं। जी अवैस। जी बिल्कुल, जो अमरीकी जो सियासी और कारोबारी शख्सियत हैं ताहिर जावेद, वो पाकिस्तान आए हैं और उनको तमग़े इम्तियाज से नवाजा गया है 23 मार्च के दिन। और इनसे बात करते हैं। ताहिर साहब, बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइएगा कि क्या सोच रहे हैं डेमोक्रेट्स, जो बाइडन जिनके करीब हैं आप बहुत ज्यादा, वो पाकिस्तान के बारे में अब क्या सोच रहे हैं, क्या उनके व्यूज हैं? कोई पॉजिटिव चीज आई है पहले की निस्बत? कुछ साल पहले 23 मार्च के दिन जो बाइडन साहब को भी सिविल अवार्ड पाकिस्तान की तरफ से दिया गया था, एंड ही अप्रिशिएट दैट वेरी वेल। मेरे घर पे जब जो बाइडन कुछ महीने पहले तशरीफ़ लाए थे तो इसका बड़ा उन्होंने एक इजहार किया था कि जी पाकिस्तान गेव मी अ सिविल अवार्ड। तो मतलब दैट वाज, जैसे ही मेरे से बात हुई तो जो
चंद मामलात पे उन्होंने अपनी एक खुशी का इजहार किया था और उसके अंदर उसमें इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि ही अप्रिशिएट दैट। अब ये बताइएगा कि स्पेशली तौर पर जो यहाँ पर जो कश्मीरियों के साथ जो ह्यूमन जो वायलेशन जो हो रही है बहुत वसी पैमाने पर, उस पर अमेरिका क्या सोच रहा है, यूएस गवर्नमेंट क्या सोच रही है? पहली बात तो ये है कि इंडिया जो है उसकी एक अपनी पोजीशन है दुनिया के अंदर, बड़ी मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद पिछले जब से ये 2 साल तकरीबन हो चुके हैं जिसके ऊपर ये अमेरिका के अंदर बहुत सारी रेजोल्यूशंस जिसके अंदर बहुत सारे लॉ मेकर्स ने टुगेदर साइन करने के बाद इसके ऊपर बोला, और जब उनके ऊपर इंडिया की तरफ से बहुत ज़्यादा बैशिंग हुई तो हमारी आज की जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कामला हैरिस, उन्होंने खड़े होकर के उनको सपोर्ट किया और कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस थी उसको उन्होंने बड़े बावाज़े बुलंद उसके ऊपर तनकीद की। ये बताइएगा कि क्या कोई आपका कोई है यहाँ पर सेनेटर्स लाने का कोई प्रोग्राम है कि यूएस सेनेटर्स को आप यहाँ पर लाएं और दिखाएं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एलओसी पर क्या हो रहा है, पाकिस्तान की क्या एफर्ट है और इंडिया किस तरह स्टेट टेररिज्म कर रहा है? अच्छा, 1 साल पहले आपको याद होगा कि मैं 2 अमेरिकी सेनेटर्स को यहाँ पे लेके आया था। इंडिया का कश्मीर के ऊपर जो एक स्टैंड था उसको उन्होंने पूरा उनका भांडा फोड़ा पूरी दुनिया के अंदर कि ये यहाँ पे हमें अगर जाने नहीं दे रहे तो व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड। ये सिलसिला इसी तरह आगे चलेगा उस वक्त तक जब तक कश्मीर के लोगों को उनका हक खुद आरादियत और उनको वहाँ पे ह्यूमन राइट्स को जो उनकी है और अल्टीमेटली उनको जो आज़ादी का जो उनका ख्वाब है, जब तक ये पूरा नहीं होता ये मामला चलते रहे। इनका जिस तरह कहना है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो अब एक नई सिमत को निकल पड़े हैं, और इनका ये भी कहना है कि जो यूएस की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए मुस्बत ठीक है। वैसे बहुत शुक्रिया आपका।